खुश रहो। कोई आपसे ये कहे तो आप धीरे से हंस जरूर देते हैं। सुखी रहो। कोई आपसे ये कहे तो आप तुरंत सुखी तो नहीं हो जाते हैं, लेकिन आपको सामने वाले के शब्द बहुत अच्छे लगते हैं। जय भगवान श्री कृष्ण जी। भगवान और आप चैनल के अत्यंत प्रिय श्रद्धालु भक्तों, ये जो दो बातें मैंने आपसे कहीं वीडियो की शुरुआत में ही, वो इसलिए कहीं कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो वातावरण को एकदम से बदल देती हैं, आपके मूड को बदल देती हैं, और जिन परिस्थितियों से आप दबे होते हैं उसमें हल्कापन आपको महसूस होता है और आपको अच्छा लगता है। आप जानते हैं, और ऐसा वास्तव में होता भी है, कि वो परिस्थितियाँ तो नहीं बदल जाती, लेकिन उन शब्दों का असर इतना मीठा होता है और इतना त्वरित होता है, तेज होता है, कि वो सुनकर आपको भीतर से अच्छा लगता है। मान लीजिए आपका कोई दोस्त है और उसका मूड उस दिन ख़राब बहुत जाता है, बहुत परेशान है, बहुत वो है। अब वो आपसे अपनी सारी पीड़ा बताता है, सब कुछ बताता है, आप सुनते रहते हो, सुनते रहते हो, सुनते रहते हो। उसके बाद आप धीरे से कहते हो, चलो चलकर चाय पीते हैं। तो अब वो आपके साथ चाय पीने के लिए चल देता है। आप उसे चाय पिलाने इसलिए ले जाते हो कि थोड़ा सा माहौल बदलेगा, चाय पीने के लिए चलेगा। चाय पीने के दौरान हल्की फुल्की बातें होंगी, उससे उसका मूड थोड़ा सा चेंज होगा और कुछ बदलाव उसकी विचारधारा में अवश्य आ सकता है। और वो भी इनकार नहीं करता, वो आपके साथ चाय पीने चल देता है, आपकी हल्की फुल्की बातों का जवाब देता रहता है। कभी रस भी लेता है, कभी रस नहीं भी लेता है, और आपसे भी वो कुछ हल्की फुल्की बातें करता ही रहता है। थोड़े समय बाद आप भी उससे विदा ले लेते हो और वो भी आपसे विदा लेकर चल देता है। लेकिन उसके बाद वो व्यक्ति भी, यानी कि वो दोस्त भी आपका ये महसूस करता है कि कुछ हल्कापन उसके अंदर आया है। जब मन बहुत भारी हो और बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, परेशानियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ जाएं कि कोई समझ ही ना आए, इसके साथ साथ कोई बहुत बड़ी उलझन हो, तो उस समय कई ऐसे शब्द ऐसे होते हैं जो माहौल को बदल देते हैं। आप मंदिर जाइए, या कोई आपके घर के ब्राह्मण अगर रास्ते में मिल जाएं और वो आप उनके चरण स्पर्श करें, वो कहें कि आशीर्वाद, सदा सुखी रहो, तो अब आशीर्वाद सुनकर आपको बहुत अच्छा लगता है कि भाई ये तो एक ब्राह्मण का आशीर्वाद है और उन्होंने आशीर्वाद बहुत हंस कर दिया है, प्रसन्नता से दिया है। ये सुनकर आपको अच्छा लगता है। किसी के सुखी कह देने से सदा सुखी रहो, आदमी जीवन भर के लिए सदा सुखी नहीं हो सकता है, लेकिन उसे अच्छा लगता है कि सुख शब्द ही अपने आप में सुनने में बहुत अच्छा लगता है। इसी तरीके से अगर कोई बहुत परेशान हो या आप भी बहुत परेशान हो, तो आपको ऐसा लगता है और आपको एक ऐसी डोज चाहिए शब्दों की जो आपके भीतर जो स्थितियां हैं उनमें बदलाव ला दें। अब वो डोज क्या हो सकती है? वो डोज शब्द ही तो हो सकते। किसी बड़े के चरण स्पर्श कीजिए जो आपसे उम्र में बड़ा हो, तो वो यही कहेगा कि भाई प्रसन्न रहो, खुश रहो। अब आप खुश तो नहीं हो जाते, प्रसन्न तो नहीं हो जाते तुरंत, लेकिन सुनकर आपको अच्छा लगता है और धीरे से आप मुस्करा देते हैं। इस तरीके से जीवन में अनेक बार ऐसे शब्द जो सामने वाले बोलते हैं हम सबसे, उसे सुनकर हमें उस समय बहुत राहत मिलती है जब हम वास्तव में भीतर से उद्वेलित होते हैं और असमंजस में होते हैं। और कभी कभी ये शब्द हमारे भीतर हमको एक ऐसी ताकत भी देते हैं जिससे हम स्वयं ही चिंतन मंथन करने में समर्थ हो जाते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने की भी एक नई शक्ति हमको मिलती है। इसी तरीके से भगवान की आप पूजा करिए, भगवान में मन लगाइए,
और भगवान की स्तुति करिए तो आपका मन हल्का हो जाता है। तुरंत आपकी समस्या का समाधान नहीं हो जाता भगवान के ज़रिए, लेकिन आपका मन हल्का हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि पूजा में बहुत शक्ति है। शक्ति क्या है? शक्ति ये है कि भगवान आपके मन के बोझ को हल्का कर देता है और आपको ये भी उसकी प्रेरणा कहीं न कहीं मिल जाती है कि भगवान से कह दिया है तो भगवान अब सब कुछ सँभाल लेगा और ठीक कर देगा। एक सांत्वना भी मिलती है, आश्वासन भी मिलता है और एक विश्वास भी जो आपका भगवान के प्रति होता है, वो भी और मज़बूती पकड़ने लगता है। इसलिए जीवन में ऐसे शब्दों का सहारा आप उस समय अवश्य लीजिए जब आपसे किसी को इन मधुर शब्दों की आवश्यकता हो और आप भी सामने वाले के पास ऐसे सामने वालों के पास जाइए, अर्थात ऐसे लोगों के पास जाइए उस समय जब आप बोझिल हों, जो इस तरीके के शब्द आपसे कहकर आपको भीतर से हल्का कर सके, आपके मन को मजबूत बना सके। ठीक है ना? देखते रहिए भगवान और आप चैनल। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, क्योंकि ये भगवान का कार्य है। आज का वीडियो कैसा लगा इस बारे में कमेंट्स अवश्य कीजिए। आप सभी का दिन शुभ रहे। जय भगवान श्री कृष्ण जी।